हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने सराउंडिंग में भी अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स ने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर की डबल स्टैंडर्ड सोच और थर्ड पार्टी में आपको पुश करने की वजह से और कुछ इमोशनल डिचिंग एंड आपको क्लियरिटी ना देने की वजह से मूव ऑन किया है। मूव ऑन इट मीन्स कि कुछ मूव ऑन इमोशनली मूव किया है। इमोशनली अब आप उस तरह के सपोर्ट सिस्टम पर नहीं हैं। तो आपकी इस इमोशनल मूव ने अपने पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर की सोच में क्या चेंजेस किए हैं, आज हम उसको देखेंगे। आपकी इस मूव की वजह से आपके पार्टनर की क्या स्थिति है, इस पर हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे मेरे पार्टनर के लिए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि मेरे व्यूअर्स के मूव ने उनके पार्टनर की लाइफ में क्या परिवर्तन किए हैं, उनके पार्टनर की सोच में क्या परिवर्तन किए हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे गाइड करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, यस। ओह सॉरी फ्रेंड्स, ये पूरी डेक ही मैंने शायद उल्टी कर रखी है। मैं एक बार सॉरी मैं ये रीसफल कर लेती हूँ और फिर मैं डेक को ये करती हूँ। सॉरी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके मूव ने उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं। चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर्स ने जो इमोशनल मूव किए हैं उनसे उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज हुए हैं, उनके पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस हुए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ये डिवाइन, मेरे व्यूअर्स ने अपनी ये इमोशनल मूव जो अपने पार्टनर से की है उससे उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, मेरे व्यूअर्स ने अपनी पार्टनर से जो इमोशनल मूव किया है उस मूव से उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, ये मुझे बताएं। देखिए फ्रेंड्स, आपने जब स्टैंड लेने में आपने बहुत टाइम लिया। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि आपने अपने पर्सन को हर तरह से समझाने की कोशिश की, हर तरह से मनाने की कोशिश की, हर तरह से सपोर्ट दिया है, सब कुछ दिया है। इनफैक्ट फुल जितना कुछ दे सकते थे आपने सब कुछ दिया है। तो एक स्टेज पर आकर कम्प्लीटली आप ऐसे हो गए कि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। वहाँ से आपने अपना इमोशनल मूव शुरू किया और वहाँ से आप अपने सेल्फ़ लव में आए। जब आप अपने सेल्फ़ लव में आए और आपने इमोशनल मूव किया तो शुरुआत में तो आपके पार्टनर को लगा कि अरे कुछ न कुछ थोड़े टाइम के लिए है, इट्स ही एंड शी इज़ शोइंग ओनली एटीट्यूड, आफ्टरवर्ड शी एंड ही विल कम बैक। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ शुरुआत में, क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे हमेशा लेने की आदत लग चुकी थी और ये कई सालों से है। जिनका नया मतलब अफेयर या जिनकी नई शादी हुई है उनको बिगनिंग से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं, और जिनकी शादी आई थिंक 12 इयर्स 13 इयर्स या 22 इयर्स के हो चुके हैं उनको भी इनिशियल स्टेज से ही इसकी आदत लग चुकी है। इट मीन्स आपने स्टार्टिंग से ही उनको इसकी आदत लगा दी कि आप देते जा रहे हो और वो लेते जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये सिचुएशन स्टार्टिंग से ही चली आ रही है और इस आदत ने आपको
उनकी नज़र में टेकन फॉर ग्रांट बना दिया। वो आपको डिच करते, सॉरी भी नहीं बोलते, किसी चीज़ के लिए आपको बिना बताए काम करते या करती, और वो इस मान लेती कि हाँ वो सही हैं और कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करोगे, आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप उनको अनकंडीशनल लव करते थे। आपके इस अनकंडीशनल लव और ओवर डिवोशन ने उनको आपका कल्प्रिट बना दिया। कल्प्रिट ही कहूँगी, क्योंकि उस ओवर डिवोशन ने उनको धोखे की एनर्जी में ले गया और वो हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांट लेकर चीट करते गए, अपना मतलब निकालते गए और काम करते गए, आगे बढ़ते गए। मगर जब आपने स्टैंड लिया, थोड़े टाइम के लिए तो आप बहुत हैंग रहे और उनको बड़ा मज़ा आया। आप हैंग थे तो वो ही एंड शी वो सोच रहे थे कि आप फिर से वापस आ जाओगे, अभी आप हैंग हो, फिर से वो पहले से सिचुएशन हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। आप उस हैंगमैन के सिचुएशन में रहे और आपको पता था, आप ये रियलाइज़ कर चुके थे कि आप क्या देते जा रहे हो, और आपको गॉड की गाइडेंस मिली, किसी आप फ्रेंड्स की गाइडेंस मिली, या कोई वेल विशर आपकी लाइफ में आया, उनकी हेल्प ली, और आप बहुत दुखी भी हुए, परेशान भी हुए, और फाइनली ये होता है कि आप अपने जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, वहाँ से आपने मूव ऑन किया इमोशनली। और इस मूव ऑन में सबसे पहला जो काम आपने किया वो ये किया कि आपने अपने आप से सेल्फ लव किया। ये मूव ऑन, ये सेल्फ लव ने शुरुआत में फिर उन पे यही एनर्जी रही कि आप लौट आओगे, और उसके लिए उन्होंने शुरुआत में आपको थोड़ा अच्छे से पेश आए, थोड़े उनको लगा कि 2-4 दिन अच्छे से पेश आओ, कुछ टाइम अच्छे से पेश आओ, फिर चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी तो फिर हम अपना काम वैसे ही करेंगे। मगर इस बार का जो आपका मूव ऑन था वो डिफरेंट था। आप इंटरनली मूव कर गए हो, आप इंटरनली मूव कर गए हैं, और इस मूव ने आपको अंदर से एक पीस दे दिया है। वो प्यार जो आप अपने पर्सन से ढूंढ रहे थे, आपने अपने आप से ढूंढना शुरू कर दिया है, जो डिवाइन चाहती थी। और जैसे ही ये चीज़, जो प्यार का कप आप अपने पर्सन से मांग रहे थे, आपने अपने आप में ढूंढना शुरू किया, डिवाइन की फुल ब्लेसिंग पर आनी शुरू हो गई। अब आपके अंदर जो एक एंजाइटी होती थी अपने पार्टनर को लेकर, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। अब आप शांत होते जा रहे हो। एक्चुअली वो चीज़ हो रही है जिसकी खोज आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। क्योंकि होता क्या था कि जब वो आपको डिस करते, आप हैंग के सिचुएशन में जाते, वो पास आते या आती थोड़े टाइम के लिए, आपको प्यार से वो थोड़ा लल्लो चप्पू करती, आपको लगता कि चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी और आप फिर आगे बढ़ जाते, फिर वही सिचुएशन होता। आप इस कंडीशन में बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे, ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीटिशन पे चल रहा है, डिफरेंट फेजेस पे। मगर इस बार जो आपने किया, डिवाइन आपसे यही चाहती थी कि आपको ये स्टेप लेना है कि आप अपने सेल्फ लव में आओ। आपने जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी को चूज़ किया, पास्ट की उस पार्ट को छोड़ा, अपने आप की एनर्जी में आए, आपको डिवाइन का फुल सपोर्ट मिला और आप अपने पीस ऑफ माइंड की ओर मूव कर गए। और आपका ये पीस ऑफ माइंड की ओर मूव करना आपके पार्टनर के लिए कांटे का ताज हो गया। वो आज भी रनर और चेजर की सिचुएशन में खड़े हैं। उनको आज भी लग रहा है कि सिचुएशन बदल जाएगी और आप वापस आ जाओगे, लेकिन आप डे बाय डे आगे बढ़ रहे हो। डे बाय डे आप अपनी पीस ऑफ माइंड में जा रहे हो। हैंगमैन के सिचुएशन से आप स्टेप से आगे बढ़ चुके हो। ये चीज़ उनको समझ भी आ रही है और नहीं भी। कहने का मतलब है उनकी सोल तो इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन उनका जो ईगो है वो उनको इस चीज़ को समझने से रोक रहा है। या उनके जो मैं क्या बोलूँ, उनको जो गाइड करते हैं, या किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो जो उनको समझाती है, उससे वो फंसे हुए हैं। समझाता है या समझाती है, वो कह रहा है या कह रही है कि अगर आपने ये सिचुएशन छोड़ी, अगर आपने अपना स्टैंड छोड़ा, तो आपकी लाइफ आपकी जैसी नहीं होगी। फिर वो बंदा या बंदी आपको अपने हिसाब से घुमाएगा। और यहाँ पे उनकी ईगो को वो टारगेट पॉइंट पे रखता है
और टारगेट पॉइंट पे रख कर फिर से उनको रनर चेजर की एनर्जी में डाल रहा है। थोड़े से कार्ड्स और ले रही हूँ। सी, वो उनको ये सिखा रहा है कि तुम क्वीन और किंग के सिचुएशन में हो, तुम उसमें आ जाओ, तुम हर वो चीज़ कर सकते हो तुम जो चाहते हो। तुम्हारा पार्टनर या जो भी है वो जाएगा कहाँ। कहने का मतलब है कि आपकी पास्ट की जो गिवर की एनर्जी थी या ओवर डिवोशन था, वो उस फेज से अपने आप को बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। ऑल्दो उनकी आत्मा उनको ये बता रही है कि भैया चीज़ें बदल चुकी हैं, मगर अभी भी वो उसी पार्ट में जीना चाह रहे हैं। वो उनको आप सामने से ये दिख रहा है कि अब सिचुएशन टिट फॉर टैट है। मैं अगर 1 दूँ तो सामने वाले से 2 रिटर्न होगा, बट अब देना पड़ेगा, बिना दिए कुछ रिटर्न नहीं होगा। और अभी आप शुरुआत में देने से पहले आप पूरी तरीके से मॉनिटरिंग पॉइंट पे चले गए हो। अब हर एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि सामने वाले ने स्माइल कर दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, प्यार से बात कर लिया, कहीं घुमाने चले गए या कुछ कर दिया तो आप खुश हो गए। नहीं, आप अब इन डेप्थ मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि अब जो चेंज आप करना चाहते हो वो परमानेंट करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि या तो तुम बदल के वापस आओ या मत आओ। मगर इस केस में आप कहीं रुके हुए नहीं हो, आप इंतज़ार नहीं कर रहे अपने पार्टनर का। अपनी लाइफ में अपने इनर पीस को धीरे 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 बढ़ा रहे हो। कहने का मतलब है आप अपने इनर पीस पे काम करते जा रहे हो। आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेते जा रहे हो, और आपका अथॉरिटेटिव एनर्जी में आना आपके पार्टनर के छक्के छुड़ा रहा है। उनका अंतर्मन कई बार ये कहता है, ये समझाता है या समझाती है कि आपने जो लास्ट में रनर चेजर का सिचुएशन अपने पार्टनर को दिया है, उस पर आपके पार्टनर ने जितना पेन बेयर किया है, और उस पेन में क्योंकि वो आपके पार्टनर का प्यार निस्वार्थ पवित्र था, उस पर ही ईश्वर का जजमेंट हुआ है। उसका अंतर्मन ये कहता है, समझाता है कि हाँ आप गलत थे या थी, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। मगर उनके जो एडवाइज़र हैं वो उनको एडवाइज़र उस पार्ट में नहीं जाने देना चाहते हैं, और वो जो एडवाइज़र हैं वो आपके लाइफ की थर्ड पार्टी है। वो उसको मूव नहीं होने देना चाहती। वो जब अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं तो आपकी तरफ एक स्टेप बढ़ते हैं। मगर अभी क्या है कि उनको लगता था कि पहले वो एक स्टेप बढ़ते थे तो आप 100% उनके पास पहुंच जाते थे। अब वो सिचुएशन हो नहीं रही है। वो अगर एक स्टेप भी बढ़ रहे हैं तो आप शांति से सिर्फ उनको देख रही हो या देख रहे हो, क्योंकि अब आप उस पर्सन को 100% जान रही हो और समझ रहे हो। क्योंकि अब आप सेल्फ लव में आ गई हो तो सामने वाला जैसा है एकदम ट्रांसपेरेंट आपके सामने दिख रहा है, और ये चीज़ उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। और गॉड का जब जजमेंट आया है, जिसकी आप गुहार कर रहे हैं, ये डिवाइन का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट ने उस पर्सन की सिचुएशन एकदम ख़राब कर रखी है। आपके पार्टनर की सिचुएशन ये है कि पहले वो जिस चीज़ का दम्भ भरते या भरती थी कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे फैमिली संभालना हुआ, अगर मेरे जिन भी व्यूअर्स की फैमिली है, या रिलेशन मेंटेन करना हुआ, या आपकी जॉब में आपको सपोर्ट करना हुआ, फिनांस को बैलेंस करना हुआ, या सोसाइटी में रेपुटेशन को बैलेंस करना हुआ, ये सारी चीज़ें आप अपने 100% सपोर्ट पर दे रहे थे। आप बैकबोन बने हुए थे, मगर भ्रम उनको क्या था कि कर वो रहे हैं या रही हैं। आपने जैसे ही ये बैकबोन का सपोर्ट निकाला, उनकी सारी चीज़ें ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई हैं। उनको ये समझ तो आ रहा है कि उनकी जो भी चीज़ें पास्ट में सजी संवरी और फल फूल रही थी, और जिसकी वजह से वो इतना ग्रो किया है या उन्होंने की है, उसके पीछे आप हैं। उनकी आत्मा इस बात को अप्रिशिएट भी करती है, मानती भी और एक्सेप्ट भी करती है, मगर उनका ईगो जो है आज भी 100% इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रीज़न, उनके ईगो ने सर्टेन परसेंट में तो उन्होंने साइड किया, लेकिन सर्टेन परसेंटेज अभी भी
थर्ड पार्टी की तरफ से बूस्ट ऑन हो रही है। और उनको जो उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उस पर उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि उस थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में किया क्या है। आज वो आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। आज उनकी आत्मा को पता है कि कल जो उनके जीवन में सारे फूल, सारी खुशियाँ, सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी जो थी, उसके पीछे के स्तंभ आप थे। आपने स्टेप बैक किया तो चीज़ें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं। वो चाह करके भी उसको समेट नहीं पा रहे हैं। और ये भी वो मानते हैं या मानती हैं कि आपके पास एक अलग तरह की पावर है, इंटरनल पावर। वो पावर आपको कभी गिरने नहीं देती और उस पावर से आप अपने आप को हमेशा आगे बिल्ड कर लेते हैं। आज की डेट में वो ये भी मानते हैं कि आप जो हैं वो आप अपने पार्टनर से सुपीरियर हैं। आप उनके बिना तो जी सकते हैं लेकिन आपके बिना उनकी नहीं चलनी। ये भी कुछ मानते हैं, ये सारी चीज़ें मानते हैं, मगर उनका जो ईगो है वो उनको बढ़ने नहीं दे रहा। उनको ये पता है कि आप एक गिवर हैं, आप देना जानते हैं, लेकिन आपके इस गिवर की एनर्जी में जो बंदा हमेशा रहा है या रही है वो आज अथॉरिटी की एनर्जी में आ गई है। ये चीज़ उनको डाइजेस्ट आ रही है या आ गया है, ये चीज़ उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। और इसके सर्टेन परसेंटेज को अगर वो एक्सेप्ट कर भी ले तो बीच में जो पर्सन है वो उनको कहीं ना कहीं पुल डाउन कर रहा है या एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहा है और उनके ही ईगो को बूस्ट करके उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। सी, ये 2 कार्ड्स और आए हैं फ्रेंड्स मेन पे। सी, उनको दिख रहा है कि आज आप इस एनर्जी में हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने डिले किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से कृष्णा की एनर्जी में हो। आप अपनी पावर में आ चुके हो और आप फ्यूचर में शायद सब कुछ अपने लिए अपना खड़ा कर लो और वो शायद पीछे हाथ मलते ही रह जाएंगे। सब कुछ उनके आंखों के सामने दिख रहा है, मगर उसके बावजूद वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं 100%, क्योंकि एक एनर्जी है जो उनको पुल बैक कर रही है और वो उनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। वो आपको देख रहे हैं कि आज आप अपनी पेंटिकल, अपने मनी फिनांस पर काम कर रहे हैं। तो वो आप ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये काम करके आप अपनी राह में आगे निकल जाएंगे। अगर वो राइट टाइम पर आपके पीछे नहीं, आपको उन्होंने नहीं रोका और अपना स्टेप राइट डायरेक्शन में नहीं लिया तो चीज़ें वैसी कभी नहीं हो पाएंगी जो वो चाहते हैं। एक्चुअली रियलिटी बताऊं फ्रेंड्स, तो पास्ट में जो आपने किया है वो अब कभी नहीं होंगी, क्योंकि आप अब सेल्फ़ लव की सिचुएशन में आ गए हैं। और एक बार जब बंदा सेल्फ़ लव सीख लेता है तो उसको वापस करना बहुत मुश्किल है। और ये लेसन सीखने में आपने बहुत टाइम लगाया है, बहुत मतलब बहुत। किसी ने 12 इयर्स, किसी ने 6 इयर्स, बहुत टाइम लगाया है और कई साइकिल से आप गुजरे हो, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हो। आज के टाइम में आपका फोकस आपके पार्टनर नहीं, आज के टाइम में आपका फोकस आपका लक्ष्य है। आप वहाँ देख रहे हो। ऑल्दो आप चाहते हो कि वो वापस आएँ, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आप उनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, लेकिन आप अब उनके हुक्म के प्यादे नहीं बनना चाहते। अब जो चीज़ें होंगी वो इक्वल गिव एंड टेक पर होंगी और ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको ये पता है कि बिना इसके अब कोई चीज़ काम चलेगा नहीं, मगर ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और बिना इसके अब कोई ऑप्शन नहीं है। उनका अंतर्मन कहता है कि आप ऐसा करो, क्योंकि इनकी जो इनर सोल है उनकी रिक्वायरमेंट हो आप, मगर वो जो बीच की जो एक थर्ड एनर्जी है वो एनर्जी आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है और आपके रिलेशन की क्या सिचुएशन है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए और पॉजिटिविटी फैलाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।